सवेरा होने को था। सूरज की लाल परछाई भोपाल में उतर चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत और ठंडी ठंडी हवाओं से मानवी को इस पल सुकून दे रही थी। खुद से बोलते हुए मानवी, कितना कुछ खो देते हैं ना हम, तब जब हम दिन में सोते हैं, वरना हर सुबह तो ऐसे ही खूबसूरत और लाजवाब होती है। ये सुनते ही बगल में बैठे विश्वनाथ जी बोले, बात तो सही कह रही हो बेटी, लेकिन ये आजकल के बच्चे कहाँ समझते हैं। हल्की दबी हंसी हंसते हुए मानवी बोली, अंकल आपने कही तो सही है, मगर दिक्कत क्या है ना, आज के बच्चे सारी रात पढ़ते ही रहते हैं और उसके कारण वो पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, जिस कारण वो लोग देर सुबह तक सोए हुए रहते हैं। विश्वनाथ जी, तुम्हें देखते हैं ना तो कुछ कहने का मन चाहता है। मानवी, अच्छा तो फिर कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप। विश्वनाथ जी, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं और इन आंखों में तुम्हारी सोच और सच्चाई दोनों साफ साफ नजर आती है बाबू। मानवी, जानती हूँ ये सब क्यों कह रहे हैं। विश्वनाथ जी, अरे नहीं नहीं। इतना कहे दोनों ही हंसने लगे। आपको पता है, मेरे पापा भी ऐसे ही तारीफों के पुलिंदा हैं। उन्हें बस कोई बोलने की इजाज़त दे दे, बस। वैसे शादी में मुलाकात हो नहीं पाई, मगर ईश्वर ने तुम दोनों को मिलाया है तो अब तो मिलना तय है। हल्का सा हंसते हुए मानवी बोली, हाँ आप मुझे अपनी बहू बना के ही रहेंगे। बेटा जिद्दी है कि नहीं, ससुर तो बहुत जिद्दी है। बेटा, ये क्या मजाक हुई भला। ये सुनते ही विश्वनाथ जी झेप गए और हल्का हंसते हुए खुद को बचाव में बोले, बच्चे बड़े हो सातिर होता है, कब फासले अपनी बातों में कोई नहीं जानता। अब देखो तुमने कैसे अभी अभी हमें लपेट लिया। खैर अच्छा चलिए अब कुछ खा लीजिए, उन लोगों को समय है अभी। ये कहते हुए मानवी जैसे ही सीढ़ी से उठकर विश्वनाथ जी को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाई कि पीछे से आती गाड़ी को हॉर्न ने मानवी को उस तरफ देखने को मजबूर कर दिया। वो बोली, युग। विश्वनाथ जी युग को सामने देख खुश हो उठे और तुरंत ही कसकर गले लग बोले, अब कभी ऐसे नाराज हो मत जाना। युग, आप भी बिना किसी के बारे में जाने मत कहिएगा कुछ, क्योंकि ये सब जो सामने खड़ी है ना, ख्वाबों में आने वाली आपकी बहू, वो मेरा जीना हराम कर देती है। ये सुनते ही मानवी भी सर झुकाए मुस्कुरा पड़ी। विश्वनाथ जी हंसते हुए बोले, वो तो उसका अधिकार है। देखो तुम्हारी माँ हर रोज ही तुम हमसे झगड़ा करती है, हम चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि बेटा वो दूसरे के घर से अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए ही तो आई है, और मुझसे जुड़े तुमसे, तो वैसे ही इसका भी अधिकार होगा। पापा इतना मत कहिए, अभी हंस रही है, बाद में मुझे ही सुनाएगी। ये कहते हुए युग ने बड़े ही शरारती नज़रों से मानवी को देखा तो मानवी हड़बड़ा कर इधर उधर देखते हुए युग को देखी तो युग मुस्कुरा रहा था। विवेक, अंकल चलिए अंदर चलिए, आप लोग पूरी रात इधर ही बिता दी होगी आप लोगों ने इस बेवकूफ़ की वजह से। युग, अच्छा गलती की थी तो झेले। मानवी, अच्छा अंकल मैं अब चलती हूँ, नमस्ते। इतना कह मानवी हॉस्टल के गेट की ओर बढ़ गई। विश्वनाथ जी एक टक युग को बेचैन आंखें पढ़ रहे थे। उन्होंने युग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा उसे सॉरी बोल दे, बहुत प्यारी है वो। ये सुनते ही युग भागते हुए हॉस्टल के गेट से निकला और मानवी के आगे जा बैठ बोला, आई लव यू मानवी। अचानक ये सुन मानवी सन्न थी और एक टक युग को निहार रही थी। युग, जो कि अभी भी प्रपोज करते हुए घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखों में बेइंतहा प्यार साफ झलक रहा था। ये देख मानवी युग के हाथों को हल्का सा टच करते हुए बोली, हुआ कुछ मुझे भी है शायद, मगर मुझे भी टाइम चाहिए। ये सुनते ही युग खड़ा हो बोल दिया, दे दिया, लेकिन अब तुम मेरी हो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए दे दिया मैंने, लेकिन तुम सिर्फ मेरी की मेरी हो। युग का अचानक मेरी हो कहना मानवी का दिल ये सुन जोरों से धड़क करने लगा। उसका हल्का मानो सूख गया हो। पीछे हटते हुए धीमे से बोली, मी टू। ये सुन
युग तेजी से मानवी की ओर बढ़ा और खुशी से मानवी को कसकर गले लग कहा, आई लव यू मानवी सो मच। युग के इतने करीब होने से मानवी का शरीर मानो अपनी पकड़ छोड़ दिए युग के बाहों में सिमट रहा हो। मानवी खुद को काबू करते हुए धीमे से बोली, छोड़ो, सब देख रहे हैं ना। अरे तो देख लेने दो, अब तो पापा की भी परमिशन है। मगर मेरी माँ की परमिशन तो नहीं है ना। यह सुनते ही युग मानवी से दूर हो गया और बोला, ठीक है, तो अब उनसे बिना परमिशन लिए पास नहीं आऊंगा। हल्की हंसी हंसते हुए मानवी बोली, बस मिल चुकी मैं तुम्हें ऐसे, कोई नहीं, हमें तुम मिल गई यही काफी है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। जाओ, अंदर अंकल इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, तुम हॉस्टल पहुंचते ही बताना, ठीक है, बाय। मगर फिर भी मुझको उससे ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। ये गाना युग के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह उसके पीछे बजने लगा। युग चुपचाप मानवी को निहारे जा रहा था और उसके दिल में बेइज्जती बैकग्राउंड म्यूजिक मानो उसे दीवाना कर रही हो। पीछे से आवाज देते विवेक ने कहा, यार हॉस्टल तक छोड़कर आएगा क्या? चल आ भी जा, भाभी चली जाएगी। ये सुनते ही युग झेपते हुए मुड़ा और बोला, साले तू कभी नहीं सुधरेगा। इधर मानवी रिक्शे से उतर अपने हॉस्टल पहुंच चुकी थी। कमरे में पहुंचते ही मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, इश्क हो ही गया आखिर। तभी बिस्तर पर पड़े बैग में रखा फोन घनघना उठा। मानवी चुपचाप एकटक फोन को निहार रही थी और पास जा जैसे निकाली, फोन युग का था। ये देख मानवी हंसते हुए बोली, तो आज से जिंदगी का नया सिलेबस चालू हो गया, मिस मानवी युग सक्सेना। इतना कहते मानवी फोन उठाते हुए बोली, हाँ पहुंच गई मैं, जस्ट अभी पहुंची। युग, ओके बाय, जाओ तुम भी फ्रेश हो लो और कुछ खा के सो जाना। मानवी मन ही मन सोचते हुए, इतना प्यार? तुम सुन रही हो ना, मैंने कुछ कहा? हाँ हाँ सुन रही हूँ, डोंट वरी, बाय। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।